अस्सलामुअलैकुम हिनाज व्लॉग में आप सबका वेलकम। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार सा फ़िश माई पुलाव। ये फ़िश पुलाव हमारे यहाँ अक्सर बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जिसमें से आधे तेल से मैं फ्राई बनाऊंगी और आधे तेल से हम पुलाव बनाएंगे। आधा तेल मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आंच हमने तेज ही रखनी है। जब अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक गड्डी हरा धनिया और 8 से 10 हरी मिर्चों को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। इसका पेस्ट हम इसमें डालेंगे। आधा हमने बचा लिया था जो हम पुलाव में डालेंगे। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने हाफ़ केजी टमाटर लिया था, इसे भी मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, अब इसमें नमक ऐड किया है। नमक यह है कि आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ इसमें करी पत्ते ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। फ़िश जो मैंने ली थी वो 1 किलो थी, जिसे मैंने नमक लगा के और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख लिया था। इसके बाद हमने इसे धो लिया था। ये फ़िश है 2 थर। इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है और पन की ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी थी, तो हम इस तरीके से इसे हिला लेंगे। चमचा हमने नहीं चलाना है। मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ इसे पकते हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मछली बनके बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ इसमें तेल ऊपर आने लगा था, तो इसमें से 2 चमचे भर के मैंने मसाला निकाल लिया था पुलाव के लिए। ठीक है। जब हम इसमें से 2 चम्मच पुलाव का मसाला निकाल लेंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे इमली। मछली को हमने ढका नहीं था और तमाम मछली का जो प्रोसीजर था वो तेज़ आंच पे था। अब मछली का चूल्हा हमने हल्का कर दिया है और इसमें ऐड कर देंगे ये इमली का पल्प। थोड़ी सी बिल्कुल मैंने इमली ली है और उसका पल्प हम इसमें ऐड कर देंगे। इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और जब तक हम पुलाव का मसाला रेडी करेंगे। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने इसमें दरमियानी साइज़ की 3 से 4 अदद डाली हैं।
यहाँ फ़िश रेडी है। तो अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ। अब जो आधा कप ऑयल हमने बचाया था वो हमने एक पतीले में ऐड किया। इसे गर्म होने पर हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च, 1 अदद सफ़ेद इलायची, 2 अदद दालचीनी, 4 से 5 अदद साबित गोल मिर्च, 1 चमचा भर के कड़ी पत्तों का। 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने हरा वाला मसाला बचाया था आधा, वो। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पुलाव का मसाला निकाल के रखा हुआ था अलग से, वो। दो से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू आप जितने डालना चाहे उतने डालिएगा। आलू मैंने छोटे ही रखे हैं ताकि फटाफट से ये पक जाएं। बस यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भुनेंगे और इसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला बनके रेडी है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी चावल के हिसाब से। मैंने तकरीबन 3 पाव चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। अब यहाँ मैंने इसमें ऐड की है आधी गड्डी सोया की। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का जायका आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 5 से 6 अदद दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें। अब यहाँ हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम चावलों के हिसाब से डालेंगे। चावल मैंने जो लिए हैं वो तकरीबन 3 पाव हैं। ये मेमनी पुलाव बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इससे जोश आने पे हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इस पुलाव को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पुलाव के साथ जो मछली खानी है वो भी रेडी है। अब यहाँ पुलाव को अच्छे से दम आ गया है, तो हम इसे डिश में निकालते हैं। तो आप इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।